7 ऐसे हैबिट्स जो 2023 को आपका बेस्ट साल बना सकता है। और इस 7 हैबिट्स में सिर्फ अपनी जिंदगी या फिर दूसरों की जिंदगी के ऊपर बेस करके नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी के बारे में घंटों तक रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड की है। इसीलिए यार मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस 7 हैबिट में से अगर आप 2-3 हैबिट्स को भी एडॉप्ट कर लेते हो तो 2023 को आपकी जिंदगी का बेस्ट साल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को सच में इंप्रूव करने के लिए सीरियस हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार वीडियो के किसी एक पॉइंट पे मैं आपको 7 हैबिट्स के अलावा भी एक स्पेशल हैबिट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकता है। तो चलिए आज फिर से आपकी जिंदगी में जबरदस्त वैल्यू ऐड करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। नंबर 7 है क्विटिंग एडिक्शन। गाइस, दुनिया का लगभग हर एक इंसान को किसी न किसी चीज की एडिक्शन जरूर है, और वो एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन या फिर सिगरेट अल्कोहल जैसा एडिक्शन। और ये एक चीज जो किसी भी तरह की एडिक्शन में कॉमन है और वो है इनका साइड इफेक्ट्स। आप चाहे किसी भी एडिक्टेड पर्सन से ये पूछ लो, वो कभी भी आपको खुशी खुशी ये नहीं कहेगा कि उसको सिगरेट या फिर अल्कोहल पीना पसंद है, बल्कि वो ये कहेगा कि क्या करूं यार, ये आदत छूट ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसे छोड़ने की लेकिन छूट ही नहीं रहा है। वो लोग हमेशा आपको उनकी इस बुरी आदत की वजह से परेशान ही दिखेंगे और हमेशा मजबूरी ही दिखेंगे, क्योंकि पहले इन लोगों ने उस आदत को बनाया और ये आदत अभी उन लोगों को बना रहा है। उन्होंने जिस आदत को पहले मजे के लिए शुरू किया था, आज वही आदत उनके लिए मजे से ज्यादा मजबूरी बन गई है, जिस मजबूरी को वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। वो लोग हमेशा अपनी आदत के जाल में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी उनको छोड़ने की कोशिश तक भी नहीं करते, और अगर करते भी है तो गलत टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके वजह से वो जल्द ही हार मान जाते हैं। गाइस, अगर आपको किसी भी तरह का बुरी आदत है तो सबसे पहले अपने आप से उसे छोड़ने का प्रॉमिस करो। आप सबसे पहले खुद से कमिटेड करो कि आप साल खत्म होने से पहले उस आदत को जरूर छोड़ दोगे। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर जरूरी जो चीज होता है वो है आपकी विल पावर, और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको सही टेक्निक्स की भी जरूरत होगी। और वो सही टेक्निक्स क्या है, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जरूर चेक कर लेना। तो चलिए नंबर 6 पे जाते हैं, जो कि है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। पूरी दिन में एक बार आपको शांति से बैठकर आपकी सभी प्रॉब्लम्स को भूलकर भगवान या फिर अल्लाह को दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक्स हर वो चीज के लिए जो आपको अल्लाह या फिर भगवान ने दी है, आपकी पेरेंट्स, आपकी लाइफ, आपका घर, और थैंक्स हर वो चीज के लिए जो आपके पास मौजूद है लेकिन जिन्हें पाने के लिए आज भी ना जाने कितने लोग सपने देखते होंगे। अब सभी लोगों के पास 2 वक्त की रोटी है, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ सपना है। जब कभी आपका लाइफ आपके लिए बुरी लगने लगे या फिर आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगने लगे, तब सिर्फ आप अपने घर से निकलना और किसी मंदिर या फिर मस्जिद पे जाके बैठ जाना। वहां जाके आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें देखने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगेगी, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की सपनों की जिंदगी जी रहे हो, मतलब ऐसी जिंदगी जिसे जीने का बहुत सारे लोगों का सपना होता है। इसलिए अपनी इस प्यारी सी जिंदगी और अपनी हर दिन का वैल्यू को समझो, और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान या फिर अल्लाह को थैंक्स बोलो। और थैंक्स बोलने का सबसे बढ़िया तरीका है आप मंदिर या फिर मस्जिद जाओ। लेकिन यार अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, स्कूल, कोचिंग, पढ़ाई और दूसरे कामों में हम बहुत ही बिजी है। तो यार इसका भी सोल्यूशन है, जिसकी मदद से लोगों ने लॉकडाउन की वक्त पर घर पे बैठकर ही देश की फेमस मंदिरों की लाइव दर्शन किए हैं। तो यार अगर आप भी लाइव दर्शन करना चाहते हो तो आपके लिए श्री मंदिर ऐप बहुत ही बढ़िया रहेगा। नंबर 5 है डीप थिंकिंग। हम लोग सोशल मीडिया के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में रह रहे हैं, जहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पैन सिर्फ 7 से 8 सेकंड का बचा है। मतलब कि एक छोटा सा गोल्ड फिश भी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक किसी एक चीज में फोकस कर सकता है। इसी वजह से आज के जमाने में डीप थिंकिंग स्किल दुनिया के सबसे रेयरेस्ट स्किल्स में से एक बन चुका है, जो कि आज सिर्फ कुछ गिने चुने ह्यूमंस में ही देखने को मिलता है। डीप थिंकिंग का मतलब है किसी भी सिचुएशंस को मोर देन वन पर्सपेक्टिव से देखना और उसे डीपली एनालाइज करना। डीप थिंकिंग करने वाला इंसान किसी भी काम को जल्दी से नहीं करता, बल्कि वो इंसान उस काम को करने से पहले 100 बार सोचता है और उसे सही तरह एनालाइज करने के बाद ही अपना फाइनल डिसीजन लेता है। डीप थिंकर अपनी लाइफ को एक चेस बोर्ड की तरह ट्रीट करता है।
जिसमें उसकी हर एक मूवमेंट की एक इम्पोर्टेंस होता है। जिस तरह से चेस की एक खराब चाल आपकी गेम को हरा सकता है, उसी तरह लाइफ में किसी एक खराब डिसीजन आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। डीप थिंकिंग आपकी ब्रेन की एक ऐसा फीचर है जिसे सही तरह से यूज करके आप लाखों लोगों के आगे निकल सकते हो। अब यार, डीप थिंकिंग कोई एक दिन में सीखने वाला चीज तो नहीं है, बल्कि इसे सीखने के लिए कंसिस्टेंटली आपको हर दिन कुछ समय के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के अकेले टाइम स्पेंड करना होगा। स्टार्टिंग में तो आप 15 मिनट से ही स्टार्ट कर सकते हो, जिसे धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। नंबर 4 है एक्सरसाइज। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 67% इंडियन अपनी एक पूरी दिन में किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते, और इसके वजह से हर साल इंडिया में लाखों लोग हार्ट अटैक की वजह से अपना जीवन गंवा देते हैं। और चौंकाने वाला बात तो ये है कि लोग बीमार होने के बाद हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार तो है, लेकिन दिन में 30 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए नहीं निकाल पाते। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हर साल एक्सरसाइज करने के लिए रेजोल्यूशंस तो लेते हैं, लेकिन यार दुख की बात तो ये है कि उनमें से 95% लोग उसे एक साल तो क्या, एक महीने तक भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या लोगों को अपनी हेल्थ से प्यार नहीं है? प्यार तो है, सभी को अपना हेल्थ सबसे ज्यादा प्यारी होती है, पर लोगों को हेल्थ बनाने का प्रोसेस से प्यार नहीं है। प्रोसेस रोज जिम जाने का, प्रोसेस रोज एक्सरसाइज करने का या फिर मेहनत करने का। और इसीलिए ज्यादातर लोग आपको सिर्फ बहाने बनाते हुए दिखेंगे कि यार टाइम नहीं है, जिम नहीं है, मैं अगले महीने से करूंगा, नए साल से स्टार्ट करूंगा, और यही बहाने वो जिंदगी भर बनाते रहते हैं। गाइस, ये जरूर याद रखना कि बहाने बनाकर आप टेम्पररी अपने आप को हैप्पीनेस तो दे दोगे, पर लॉन्ग टाइम में यही टेम्पररी हैप्पीनेस आपकी खुशियों का सबसे बड़ा एनिमी बनेगा। एक्सरसाइज में इन्वेस्ट किया हुआ आपका हर एक दिन आपके फ्यूचर में एक्स्ट्रा दिन जुड़ेंगे। इसीलिए डेली एक्सरसाइज करने की इस हैबिट को अपनाना आपके लिए कोई चॉइस नहीं, बल्कि ये आपकी नीड होना चाहिए। नंबर 3, डेली शेड्यूल। दुनिया के हर एक इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, इसीलिए इस 24 आवर को सही से इस्तेमाल करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। गाइस, इसीलिए डेली शेड्यूल बनाने का हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि इससे आप दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल यानी कि टाइम मैनेजमेंट स्किल को एक्वायर कर सकते हो। डेली शेड्यूल का मतलब ये है कि आपको एक डायरी में आपकी सभी इंपॉर्टेंट काम्स को नोट करना है जो आपको उस दिन कंप्लीट करना है। डेली शेड्यूल बनाने से आपकी दिमाग को क्लैरिटी मिलती है कि आपको उस पर्टिकुलर डे में कौन कौन सी काम को पूरा करना है, और इससे ऑटोमेटिकली ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि आप डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहते हो, क्योंकि शेड्यूल बनाने से आप अपनी सभी कामों को प्रायोरिटाइज कर देते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी सभी कामों को पूरा करते हो। इससे होता क्या है कि जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप सबसे पहले पूरा कर देते हो, जो काम आपके लिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसे आप सबसे एंड में करते हो। डेली शेड्यूल के मदद से आप अपने किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बहुत ही जल्द उसे पूरा कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी डेली गोल्स कंप्लीट होंगे तो आपकी वीकली गोल्स भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, और जब वीकली गोल्स कंप्लीट होंगे तभी तो मंथली गोल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और इसी तरह चलते हुए आप अपनी ईयरली गोल्स या फिर अपनी सपनों की गोल्स को कंप्लीट कर लोगे। इसीलिए ये छोटी सी हैबिट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, और इसे करने के लिए ना ही आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ना ही ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि यह डेली शेड्यूल बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स देने होंगे। आपके लिए सिर्फ शर्त यह है कि आप कंसिस्टेंटली इस काम को हर दिन पूरा करोगे। नंबर 2 है वेकिंग अप एट मॉर्निंग। हाँ, मुझे पता है कि आप इस पॉइंट को स्किप करना ही चाहोगे, क्योंकि आपने लगभग इस टॉपिक के ऊपर हजारों वीडियोस तो देख लिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि यार आपने सिर्फ इसके बारे में सुने होंगे लेकिन इसको समझा नहीं होंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद को नाइट आउल समझते हैं और ये जरूर कहते होंगे कि आप सुबह की जगह रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, और मैं भी आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं यही कहता था, और यही सेम झूठ बोलकर मैं कभी सुबह उठने की जो पावर है उसे समझ नहीं पाया। गाइस, हो सकता है कि आपका दिमाग रात में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता हो, पर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपने लगातार 1 महीने तक सुबह उठकर देखा है? आप मुश्किल से 3-4 दिन ही सुबह उठे होंगे, और सिर्फ 3-4 दिन को ही देखकर आपने ये डिसीजन बना लिया होगा कि आप नाइट आउल हो और आप बिल्कुल भी सुबह उठने के लिए नहीं बने हो।
और यही तो सबसे बड़ी गलती है कि हम सभी लोग बहुत जल्दी डिसीजन बना लेते हैं और जल्दी बने डिसीजंस अक्सर दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बने होते हैं। और जैसे कि आपको पता है, दिल तो पागल है क्योंकि वो हमेशा आपको खुश करने की ही कोशिश करेगा। इसीलिए आपको कम से कम 1 महीने तक सुबह उठकर देखना चाहिए और 1 महीने तक लगातार सुबह उठने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और आप रात को ही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो तो आपको सुबह उठना बंद कर देना चाहिए। पर यार मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 1 महीने तक सुबह उठ के जरूर देखना, क्योंकि जब आप 1 महीने तक सुबह जल्दी उठोगे तो आप खुद के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस देखोगे जिसे शायद आप आज तक नहीं देखे होंगे। अभी मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर ये सारे हैबिट्स डिपेंड करते हैं और वो हैबिट है नंबर 1 हैबिट, जो कि है प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी। और ये हैबिट मैं जानबूझ के सबसे आखिर में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। किसी भी हैबिट को पूरी तरह अपनाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी आप किसी भी हैबिट को फॉर्म नहीं कर सकते और ये एक हैबिट आपकी सभी हैबिट्स की जान है। इसीलिए जरूर याद रखना कि सबसे ज्यादा आपको जिस चीज में फोकस करना है वो है कंसिस्टेंसी। मुझे पता है कि आपको कंसिस्टेंसी के पावर के बारे में जरूर पता है, इसीलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि जिस तरह 2021 निकल गया, 2022 निकल गया, उसी तरह 2023 भी निकल जाएगा और 31 दिसंबर 2023 को जाके आप ये जरूर कहोगे कि यार ये साल कैसे गुजर गया। इसीलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो और इस साल को अपना बेस्ट साल बनाना चाहते हो तो इस साल एक हैबिट को पूरी शिद्दत से फॉलो करना। तो यार आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।